कुछ ना हो जीरे मेरी पूछ रहे हैं, पूछते हैं सब, पूछता दियो क्या हो गया, दादी कहाँ है, बता दो। देखे कितनी कमजोर हो रही है। हेलो मेरे बच्चे, क्या करती है, एक रील ही तो डालती है और करती है क्या है? तुम क्यों नहीं डाल लेते फिर वो रील? तुम्हारे पास क्यों नहीं आते फिर रील डाल के सब लोग? तुम्हारे पास भी तो आना चाहिए ना कोई। वो बड़े फेस को साफ करे तुम्हारे ही घर आके और फिर तुम्हें ही पैसे देके जाएगी। मैडम लो पैसे, अब हमारा काम कर दो, है ना। अब हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये चले गए स्कूल में और आज बहुत दिनों के बाद मैं करूँगी रूम में डस्टिंग। मेरा बहुत डीप क्लीनिंग करने का मन है आज, मतलब बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग। मुझे बहुत ज़्यादा डस्ट दिख रहा है अपने रूम में, हर जगह। मैं आई थी मनाली से तो मैंने डस्टिंग नहीं की अभी तक भी, हल्की फुल्की की थी बट ज़्यादा नहीं। आज बेडशीट चेंज करते हैं और साफ़ सफाई करते हैं। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। प्लांटर ये सब पानी वानी चेंज करना, टीवी ऊपर वाले, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो लग रहा है आज डस्ट, जैसे कि मिरर पे हाथ वाथ लगे हुए ज़्यादा। मिरर साफ़ करूँगी, ये सब साफ़ सफाई, फ़ोटो वोटो सब। बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ। तो चलिए रूम की साफ़ सफाई स्टार्ट करते हैं। अब हो गया मेरा रूम एकदम क्लीन, मैंने सब कुछ इतना साफ किया है। 1-1.5 घंटा लग गया मुझे आज अपने अपने रूम में। अब देखो आप कितने सुंदर लग रहे हैं सब कुछ, पोट वोट सारी लेस सब कुछ साफ है। मेरा शीशा भी साफ है एकदम, है ना, क्लीन एकदम। तो सारा कुछ साफ हो गया, लाइट वाइट सब कुछ। अब चलती हूँ किचन में और बनाएंगे आज कढ़ी फटाफट। मम्मी जाएगी तब तक मैं रेडी कर देती हूँ। बन गई कढ़ी और पकोड़े रेडी। सुबह पकोड़े खा नहीं सकते बट मेरा मन कर रहा है खाने का। और मम्मी जा रही है जॉब पे, रेडी टू गो। मम्मी का खाना बन गया, मम्मी पैक कर रही है। ठीक है, वो बात है, वो पनीर वाली बात याद है जब मैं कहती हूँ पालक पनीर बना था। ऐसे आपको मजाक में कि सारा पनीर मत रख लेना, तो उसमें भी कमेंट आ गया था तुम अपनी सास को कैसे बोलते हो सारा पनीर मत रख ले। मैं कहा यार वो मजाकों की बात है, मगर हमारी वो मजाकों की बात है कि हम ऐसे वो समझ रहे हैं, मतलब कोई लोग कैसे एक बात ना किस तरीके से ले सके। क्या कहता है, किसी की बातों पे ध्यान मत दो, गैस को धीमी कर दो। चलो जाओ। कब बंद करनी है कढ़ी? हाँ उबाल तो आ गया, मम्मी डाल दो पकौड़े। ठीक है, तो हो गया भाई सारा काम, किचन क्लीन, बहुत बढ़िया। चलते हैं, पापा ने भी खाना खा लिया, हिमांशु को मैंने बना दिया है और अब मैं खा लेती हूँ। मैंने अपने ब्रेकफास्ट में एक रोटी बना ली है, फिर बताती हूँ आज आगे का प्लान। ओके सो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, एक रोटी खा लिया। आज मेरे फेशियल वाले आएंगे, मतलब मैंने बोला हुआ था मुझे कहीं जाना है 1-2 दिन में, आप देखोगे आने वाले व्लॉग्स में। तो मैं सोचा कि क्यों ना मैं, मतलब फेशियल तो नहीं कराऊंगी या देख लूँगी, क्योंकि वो मुझे सब करना होता है तो फिर सारी चीज़ें ही हो जाएंगी वो आएंगे तो। मैं एक चीज़ बोलना चाहती थी, वैसे तो मेरा कोई मन नहीं है उठते ही सुबह सुबह डिस्कशन करने का, बट क्योंकि कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी है तो आई थिंक मुझे बोल के बताना चाहिए, क्योंकि कमेंट में मैं इतना किसी से नहीं बोल सकती। और क्योंकि मेरा बोलना गलत प्रूव होता है, लोगों का बोलना सही लगता है कि सब, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं, इसीलिए तो मेरे फ्रेंड में तो हमेशा बोलते कि इग्नोर कर या इनको हटा दे, बट मैं हटाती नहीं हूँ ऐसे लोगों को। मैं चाहती हूँ वो देखे और जिस हद तक जल सकते हैं या बुरा बोल सकते हैं बोले। तो रिसेंटली एक बात हुई कि लव मैरिज करके तुम काम करती हो, नौकरानी बना रखी हो, एक ये चीज़ हुई। तो आप लोगों ने आज नोटिस किया, मैंने अपनी मेड दिखाई आप लोगों को। मैं कभी नहीं दिखाती अपनी मेड या वो क्या काम करते हैं कुछ भी। हमारे घर में पहले कपड़े वाले भी लगे हुए थे मेड, और बर्तन वाले तो हमारी आती ही है। मैंने बताइए लास्ट टाइम कब बर्तन धोए थे, देखो मेरे हाथों में मेहंदी भी लगी है। जो मेरी शादी थी मेरे मायके में, 4 फेब की थी वो शादी, और मेरी 3 फेब को लगी थी ये। आज ये लगा लो कि 20 दिन हो चुके हैं अप्रोक्स, ठीक है। तो अब तक मेरे हाथों में मेहंदी है। झाड़ू पोछे वाली आती है, बर्तन वाली आती है, और हमारे घर में काम आता है सिर्फ खाना और डस्टिंग अपने घर की, और कपड़े ऑटोमेटिक में हो जाते हैं। अब
पहले ऐसा था कि कपड़े वाली आती थी, ठंड की वजह से वो कहीं गई हुई होगी, घर में शादी वादी है, तो फिर अब हम धो लेते हैं। ऐसे कभी कभी मशीन लगा लेते तो हो जाता है हमारा, कोई ऐसी बात नहीं है बड़ी, ठीक है। तो ये जो उस लड़की की मेंटलिटी है, जिसकी भी ये मेंटलिटी है कि लव मैरिज करके नौकरानी बना रखा है, यार खाना बनाने में कौन नौकरानी बनता है? और इसका मतलब तो ये है जो तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापा के लिए खाना बनाती है, तुम्हारी दादी ने बनाया है, तुम्हारी चाची या तुम्हारी बहन बनाती है, तो वो सब अपने अपने घर में नौकरी तो हुआ। अगर मैं खाना बना के नौकरानी, तो तुम्हारे घर की भी हर एक लेडी नौकरानी है। ये जिसका भी माइंडसेट है, जिसने भी ऐसी परवरिश अपने बच्चों को दी है, वो बहुत ही गलत है कि तुम्हारी लव मैरिज है। मतलब लोग सोचते क्या है लव मैरिज से? लव मैरिज एक बहुत, मैं क्या बोलूँ, मतलब मेरा बोलना भी गलत लग जाएगा फिर। लव मैरिज अरेंज मैरिज सेम होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। मैं एक पूरे भरे परिवार के साथ रहती हूँ, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ, जहाँ मेरी सास भी है, मेरी सास की सास भी है, और मैं कितना भी कमा लूँ, मैं आज 10,000 कमा रही हूँ, मैं कल को 2 लाख कमाऊंगी, 5 लाख, मैं कभी भी खाना के लिए कुक नहीं रखूँगी। मतलब सिर्फ खाने बनाने से नौकरानी होती है तो भाई मैं हूँ। अपने घर वालों को खाना बना के मैं हमेशा दूंगी, चाहे मैं कितना अर्न करूँ, मेरे घर वाले कितना अर्न करें, कुक तो हम कभी नहीं रखेंगे, कभी भी नहीं। और जितना मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, मेरी मम्मी ने हमेशा हमें खाना बना के खिलाया, मेरी सास खिलाती है हमेशा खाना बना के। तो मतलब उन लोगों के हिसाब से तो ये है कि अगर तुमने अपने घर में काम किया तो तुम्हारे घर नौकरानी बना रखा है। अब खाना बन गया, 9:30 हो गए, सब चले गए, बस मैंने बनाना बाकी है। अब शाम को काम स्टार्ट होगा 6 बजे, बीच में बस मुझे इनका खाना बनाना है और कोई काम नहीं है। तो भाई क्या काम है, क्या कर दिया मैंने ऐसा जो तुम तो बोलते हैं कि हम तो इसके फेवर में बोलते। भाई ये चीज़ मेरे फेवर में नहीं है, और मत बोला करो ये सब चीज़ें मेरे फेवर में कि मेरी दादी के लिए बोला गया कि बेचारी दादी को बाहर बैठा रखा है। भाई दादी की मर्जी, दादी को जहाँ बैठना है, अंदर बैठना है, बाहर बैठना है, दादी का पूरा घर है, दादी के पास पूरा कमरा है अपना, जहाँ उनको बैठना है, जैसे उनको बैठना है, ठीक है। तो हर चीज़ बहुत नेगेटिव वे में, जैसे मैंने पालक की बोली थी मम्मी को कि पालक की सब्जी तब बनाई थी पनीर की, तो मैंने बस मजाक में बोल दिया कि मम्मी सारे पनीर मत रख लेना, वो हमारा थोड़ा मजाक हो गया, हम हंसे भी थे उसके बाद। बट वही चीज़ ऐसे पॉइंट आउट की गई कि तुम अपनी सास को पनीर लेने में मना कर रही हो। मतलब ये देख रहे हो कि लोग कितना ज़्यादा हर चीज़ को नेगेटिव वे में ले सकते हैं। और मेरे हस्बैंड तो मुझे बोल रहे थे कि बोलने दे, जो कमेंट कर रहे करने दे, तू देख ही मत। बट मेरा ना एक टाइम पे जाता है कि एक बंदे से जब बहुत बार चीज़ें आती है ना, मैं लेती रहती हूँ, फिर एक टाइम मैं फूटती हूँ, फिर मैं सुनाती हूँ अच्छे से। क्योंकि अब ये तो वीडियो है, इसमें ज़्यादा गंदा नहीं बोलूँगी, लेकिन कमेंट में मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं, चाहे वो देख रहे हो चाहे ना देख रहे हो। और मेरे पास ब्लॉक का ऑप्शन है, बट मुझे वो लोग बंदे तो बिल्कुल नहीं करने जो देख के जलते हैं, अंदर तक भून जाते हैं, कभी भी नहीं करूँगी। और ये जो एक दिमाग में चीज़ है, तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारी बहन की भी होगी, उनको पहले ही बोल देना ना तुम लोग कि बहन काम मत करियो, जाके अपने आप जब शादी हो ना तो सोच के जाना कि काम नहीं करना, काम करेंगे तो नौकर बन जाएंगे। फिर देखती हूँ मैं कि तुम क्या नहीं करोगे, अपने रूम की सफाई नहीं करोगे, खाना नहीं बनाओगे अपने लिए, तुम कितने नौकर रखोगे? ठीक है, एबिलिटी तुम्हारी इतनी होगी कि तुम नौकर चाकर रख सको। तुम्हारी मम्मी ने भी शायद बर्तन वाली भी ना रख रखी हो, तुम्हारे घर में झाड़ू पोछे वाली भी ना हो, लेकिन दूसरे क्या बन गए, तो कभी बोलते कि तुम कुछ हो नहीं, कभी बोलते तुम इन्फ्लुएंसर हो। दिमाग में इतनी गंदगी है उन लोगों के कि हम क्या ही बताएं। और एक चीज़ ये थी कि फ्री में नेल्स करवाते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बोला, फेशियल वाली भी मेरी फ्री में आएगी और मुझे पैसे भी दे के जाएगी। पता है आप लोगों को, किसी को भी नहीं पता ये चीज़ है ना। वो आएंगे मुझे पैसे दे के जाएंगे मेरे आईब्रो करने के, कि लो, क्योंकि मेरी वैल्यू है, मेरी फेस वैल्यू है मार्केट में, जो शायद तुम लोगों की नहीं है जो बोल रहे थे मुझे। नेल्स वाले आगे से आते हैं मेरे पास कि कराओ, जब मुझे जरूरत नहीं होती तब भी मैं कराती हूँ, क्योंकि मेरी फेस वैल्यू है। जितने पैसे बोलूंगे ना मैं उतने देके जाएंगे मुझे। बोलते कोलैबोरेशन कुछ नहीं, एक रील तो डालनी है, भाई उस रील की वैल्यू है मेरी, वो रील ही है मेरे लिए, उसी के लिए दुनिया आती है मेरे पास। मेकअप आर्टिस्ट मुझे पैसे देके जाते हैं ये लोग, मैं कभी नहीं देती इन लोगों को पैसे। तुम लोग कुछ नहीं पता जो काम होता है हमारा, ठीक है। क्या करती है, एक रील ही तो डालती है, और करती है क्या है, तुम क्यों नहीं डाल लेते फिर वो रील? तुम्हारे पास क्यों नहीं आते फिर रील डाल के सब लोग? तुम्हारे पास भी तो आना चाहिए ना कोई जो तुम्हारे फेस को साफ करे, तुम्हारे ही घर आके, और फिर तुम्हें ही पैसे देके जाएगी, मैडम लो पैसे, अब हमारा काम कर दो, है ना। अब इसमें भी बोलेंगे कि पैसे लेती है, ये लेती है, वो लेती है। मेरे अब 2,40,000 हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं है, यूट्यूब से भी डबल है मेरे वहाँ पे। वहाँ मेरी
इतनी फेस वैल्यू है इस टाइम के अब आगे से मुझे ब्रांड प्रमोशन तक भी ऑफर होते हैं, ब्रांड लाइक पूरी एक जैसे कि कॉस्मेटिक लगा लो, हर एक तरीके के मुझे अभी ऑफर होता है, ठीक है। बट वो मुझे देखना है मुझे क्या लेना है। आप लोगों को पता है पबजी की तरफ से भी मुझे मैसेज आया था, जो पबजी है आप लोगों को पता है गेम, उनकी तरफ से भी मुझे मैसेज आया था कि वो मेरे साथ यूट्यूब का ब्रांड कोलैब करेंगे। समझ रहे हो आप? तो ये तुम लोगों की जलन दिखाते कहाँ तक तुम चलते हो अंदर से। और फ्री में ही होगा मेरा हमेशा, अब तक होते आए। मेरी एनिवर्सरी पे भी सब कुछ था क्योंकि मैंने अपनी वैल्यू बनाई है, मैंने काम किया है, मैंने इतना कमा लिया है कि मुझे ये चीज़ मिल रही है अच्छे से। काश तुम्हें भी कुछ मिलता, तुम भी कुछ अपनी लाइफ में करते, कमेंट ना करने की वजह तुम कुछ और करते। जहाँ तुम मेरे साथ 1 घंटा लड़ने में लगा रहे हो, तुम कुछ और करते उस घंटे, तो क्या पता तुम लोगों को भी आज कुछ ना कुछ मिल जाता। 2 ही मेन है मुझे लगता है, दोनों तो वो फ्रेंड है या हो सकता है कोई भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की सेम ही बिल्कुल थिंकिंग है और कोई ऐसा नहीं बोलता। और शायद, और मैं ये चीज़ आखिरी बार बोल रही हूँ, मेरी शादी और मैंने काम, शादी करी है तो खाना बनाना है और नहीं करी है तो भी बनाना है, ठीक है। तो मेरे से कभी मत बोलना कि लव मैरिज करी है तो नौकरानी बना रखा है। और अगर मैं बना रही हूँ नौकरानी तो अपने घर में नौकरानी बनने में मुझे बहुत खुशी है, अपने फैमिली के लिए खाना बनाने में मुझे बहुत खुशी है। मैंने अभी बनाया सबके लिए, सबने खा लिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है अंदर से। रात को फिर पाव भाजी बनाऊंगी तो मुझे और खुशी हो जाएगी, ठीक है। आज कल फिर बना दूंगी। तो चलिए, आई थिंक जिसको समझ आना था वो आ गया, जिसको नहीं आएगा वो तो फिर भी नहीं आएगा, कितना ही मैं बोल लूँ वीडियो में। अब मैं नहा लेती हूँ, फिर मिलते हैं। सो आज धूप निकल गई, सुबह तो धुंध थी, मुझे लगा था नहीं निकलेगी बट निकल गई है। और जैसे मुझे जा रही थी नहाने के लिए तो फेशियल वाले का फ़ोन आया, बोल रहे नहीं अभी मत नहाओ आप, बाद में जाना। हिमांशु जा रहा है अपनी बाइक लेके बैंक में, बहुत दिनों बाद ये बाइक साफ़ हुई है, पता नहीं कब से खड़ी है यहाँ पे। ये अभी फ़िलहाल हिमांशु वाली बाइक लेके जा रहे हैं इसीलिए। तो धूप तो बढ़िया है, घर में अंदर ठंड लग रही है और बाहर सही हो रही है। आज धूप बैठने लायक है बट आज मैं नहीं बैठ पाऊँगी। तो ये बोल रहे कि ये आ रहे हैं तो मेरा खाना बना दे, फिर मैं फेशियल कराऊंगी तो टाइम लग जाएगा, इसलिए पहले मैं खाना बना दे रही हूँ, फिर मैं बाद में फेशियल कराऊंगी। लाइट भी चली गई है। खाना बना दिया है, मेरे हस्बैंड का भी डाल दिया, ये भी आ गए हैं और मेरे फेशियल वाले भी आ गए, घर में कोई और भी आए। चलो पानी दे आती हूँ पहले। मैं तो आप आए ना, बस अब आप बोल रहे ना कि मैंने ले लिया फटाफट, मैंने 2 रोटी खा ली कि फिर मैं रह जाऊंगी ना रोटी के लिए सीधे। कोई आया था ना तो बैठना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, सुनो 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 सुनो, अरे ओ करने के बाद मिलेंगे एकदम। पूछो पता है कल जो एक लड़की से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने मैंने कहा था कि 11 बजे आ जाना। दिक्कत ये है कि मेरे हस्बैंड आते हैं 1 बजे जॉब से, मैं चाहती हूँ भाई आ जाए खाने वाने की, मुझे दिक्कत है। फेशियल तो भाई लो चमका दिया मेरा फेस, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एकदम चमका दिया है। मतलब आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा बुलाती हूँ बोनीता ब्यूटी को, हमेशा बुलाती हूँ। मतलब आप लोग जब तीज से देख रहे हो, तब मेरी तीज थी तो मैंने पहली बार बुलाया था, उसके बाद आज तक हमेशा ही मैंने इनको बुलाया और यही आए हैं। और आप लोग रिजल्ट देख सकते हो, पहले देखना स्वाइप करके क्या हाल था मेरे फेस का, और अब देखना बिल्कुल परफेक्ट, एकदम साफ और क्लीन हो गया। पार्टी जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। तो मैं डालूंगी इंस्टा पे लिंक, जिसको बुक करना वहाँ जाके कर लेना इंस्टा पे। आप कहीं भी रहते हो, फरीदाबाद, हरियाणा, गाजियाबाद, दिल्ली, तो आपको होम सर्विस मिल जाएगी घर पे आके। और बिल्कुल ही नॉर्मल इनके प्राइसेस है, ज़्यादा बिल्कुल भी हाई नहीं है, कॉस्टली नहीं है, बिल्कुल आपके पॉकेट फ्रेंडली है, ठीक है। तो इंस्टा में डाल दूंगी, चेक कर लेना वहाँ पे जाके। फिर मिलेंगे बाय। भाई बहुत अच्छा फेशियल किया, बहुत अच्छे थे हमेशा। मैंने हिमांशु को बोला है, वो छोड़ने जा रहा है कुछ रास्ते। मुझे बहुत क्लियर लग रहा है, मुझे नहीं पता आप लोगों को लग रहा है नहीं। कैमरे में और ओरिजिनल में बहुत बहुत डिफरेंस होता है।
क्योंकि मैं ओरिजिनल देख सकती हूँ अपनी स्किन और कैमरे में इतना फ़र्क नहीं पता चलता। ओके सो मैं अब नहाई हूँ, दोपहर हो चुकी है आज बिल्कुल, क्योंकि दोपहर हो गया, मुझे लेटना है तो मैंने ये वाला सूट पहन लिया है। अब मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। मेरे हस्बैंड रूम में आ गए हैं, शाम को जाएंगे वो शादी में, इसलिए थोड़ी देर हम लेट लेते हैं, फिर मिलते हैं शाम को। तो हम जाते कहीं बाहर फंक्शन में। मैं ऑलमोस्ट रेडी भी हो गई थी बट फिर कैंसिल हुआ, हमारा खाना वाना सब बन गया है, मतलब रोटी ले लिए। अंगूर ऊपर बढ़िया हवा चल रही है तो हम चल रहे हैं ऊपर, मैं और मम्मी। तो कुछ गपशप ले लिया है और अंगूर, और आज सुबह से ही बहुत अच्छी हवा चल रही है तो थोड़ा थोड़ा ऊपर घूमा है। खाना तो बन गया है, जाते कहीं पे खाना बनाए दादी घर का, हम तो जाते ना बट नहीं गए, एकदम से ही कैंसिल हो गया, एकदम से ही। कोई बात नहीं, ऊपर चलते हैं। कितनी बढ़िया हवा चल रही है, फ्लैग से पता चल जाता है। आप लोगों को सामने वाले झंडे देख लो, सुबह से ही हवा चल रही है। थोड़ी देर आधा एक घंटा ऊपर घूम लेंगे क्योंकि आटा और सब बन गया। सही टाइम है मम्मी, नहीं तो भैया 1-1.5 घंटा घूम लिए हम, और अब चलते हैं नीचे, खाना वाना खा लेंगे, टाइम पे जाएंगे तो नीचे। चलो, बनाई थी दाल, रेडी है, और ये बन रहे माइक्रोवेव में चावल मैंने बनाया भाई दाल के साथ, और रोटी वोटी सब बन गई है, सब रेडी है। तो चलते हैं दादी के पास, मम्मी और मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी ज़्यादा बैठ जाएंगे कोई बात नहीं। तो चलो थोड़ी देर दादी के पास जाते हैं, और तब तक हम आएंगे, चावल वावल बन जाएंगे, फिर हम खाना खा लेंगे। लेकिन मुझे सूट चेंज करना पड़ेगा शायद। मैं भी जाती शादी में, देखो मैंने अपनी ड्रेस भी निकाल ली थी बट कोई ना, खा लेना दिखाओ। बट एक एंड मोमेंट पे और आखिरी में बिल्कुल ही मेरी मना हो गई। कोई देखो, चप्पल भी निकाल ली थी मैंने, और ये मेरी साड़ी भी निकाल ली थी। चलो दादी के पास चलते हैं। तो मैंने काफ्तान पहन रखा था तो मैं यही पहन के जाऊँगी, बस दुपट्टा ले लिया है मैंने, और यही पहन के जाऊँगी दादी के पास। थोड़ी बहुत देर बैठ के बात करके और फिर आ जाएंगे। फिर जा रहे हैं शादी में, आज ये भी गए पापा, और ये नहीं, ये ज़्यादा गए पापा। तो फिर पापा आज कोट पैंट पहन रहे हैं, ब्लू कलर का दिख रहे हैं पापा, आगे दिखाऊंगी साथ। बहुत बड़े पापा। चलो दादी की तबीयत कैसी? दादी थोड़ी बीमार चल रही है अभी। हाँ दादी, सब पूछ रहे थे क्या हो गया दादी को। कुछ ना हो जी रे मेरी, पूछ रहे हैं, पूछते हैं सब, पूछ दादी को क्या हो गया, दादी कहाँ है, बता दो। देखे कितनी कमजोर हुई बे। कौन? मैं? अरे मैं तो कितनी कमजोर दादी, मैं कहूँ देखिए कमजोर लग रही है ना। हाँ, नाक दिख है। और दादी गणी 3-4 दिन से ज़्यादा बीमार होगी दादी। ईब दादी थोड़ी खान पीन में ध्यान दो, जूस जास पियो, बॉडी थोड़ी बनाओ आप। हम भाई बड़ी हिमाचल में हम नाचना नहीं है क्या आपने? को नहीं मैं ब्याह में सबसे पहले आपने नाचना है घोड़ी पे, घोड़ी के आगे। एक हमारे अपनी सही बना ले, बड़ी दूसरी बहू नहीं देखेगी हैं नुकस तरिया। फोन कर, दादी बुआ के पास फोन कर रही है। दादी हमने खा पी कर, हमने जूस जास पिया, फिर पंजा लड़ाओगे हम दोनों मिलकर, ठीक है। सो मैं खाना देके आ गई हूँ थोड़ी देर पहले, मैंने भी खाना खा लिया, और मम्मी ने भी आज बनाई थी मशरूम, आप लोगों ने देखी ही है। और दादी को कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, ऐसा हो रहा है, थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है तो ठंड, और एकदम कभी ठंड होती है कभी गर्मी, तो आई थिंक उससे भी हो सकता है दादी की थोड़ी तबीयत ख़राब। तो आज तो पापा लेके भी गए थे दादी को सुबह और चेकअप के लिए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने चेकअप भी किया है दादी का जल्दी ही। वो बोल रहे पेट में दर्द बता रहे हैं, तो कुछ इस एज में आके टेंशन भी है यार दादी को बहुत ज़्यादा, और कुछ अब ठंड है, उनके पैरों में घुटनों में भी दर्द होता है, तो इसलिए मैं चली गई थी मिलने के लिए। तो आज दादी अंदर ही थी कमरे में, आज बाहर नहीं बैठी थी। वैसे दादी बाहर इसलिए बैठ जाती है क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं आस पड़ोस के, तो बैठे रहते हैं उनके साथ के, जैसे जो दादी की बोलते हैं ना हम उम्र के हैं, वो बैठ जाते हैं बाहर ही, तो उनसे बातचीत होती रहती है दादी की, तो दादी का ऐसे मन लगा रहता है। अंदर का घर में इतना मन नहीं लगता, और वैसे भी दादी इतनी शौकीन नहीं है टीवी की, बिल्कुल दादी इतना टीवी नहीं देखती। हमारे यहाँ आते थे तब दादी, तब आधे 1 घंटा तो न्यूज़, या फिर वो जो रागनी होती थी ना, रागनी सुनते थे
इतना ज़्यादा टीवी नहीं देखती दादी, बट हाँ ठीक है, मैं चली गई तो थोड़ा सा सही हो गया। ऐसा होता है तो कुछ वही आता है मिलने, तो बातचीत करके भी सही लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है दादी के पास जाना। दादी अच्छी है, बहुत अच्छी है मेरी दादी सास, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो कभी कुछ नहीं बोला उन्होंने और हमेशा ही मुझे प्यार से रखते हैं। और अच्छी बात तो ये है कि मैंने भी दादी सास, बहुत लोगों को तो दादी सास देखने को भी नहीं मिलती, बहुत लोगों को। मैं तो खुशकिस्मत मानूंगी अपने आप को कि अब देखो मैंने देखी है कि अभी जो मेरा जो चौथा देवर, क्या पता तब तक क्या, बट हाँ मैंने देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो चाहती हूँ दादी हिमांशु की बहू, हिमांशु के बच्चे सब कुछ देखे ऐसे अभी इतने जल्दी, क्योंकि दादी की तबीयत देख के हमें ऐसा लगता है कि दादी बहुत डाउन हो गई है एकदम से। चाची के बाद ज़्यादा दादी टेंशन लेते हैं। पहले ही था भाई सब अपने अपने घरों में है, चाहे तीनों चाचा, तीनों घर पूरे भरे पूरे थे, हमारे पूरा परिवार था। अब ऐसा लगता है एक फैमिली जैसे ख़त्म सी हो गई है, तो दादी बहुत ज़्यादा उस चीज़ को दिल पे ले रही है। और दिल पे तो लेने वाली बात है ही भाई, बुरा भी लगता है, बट हम कुछ कर नहीं सकते, सिर्फ बच्चों के ध्यान रख सकते हैं। लड़का तो मेरी बुआ के पास, आप लोगों को पता होगा, और बेटी यहीं पे ही है दोनों, तो ठीक है। मुझे भी बहुत बुरा लगता सच में, बहुत, जो भी हुआ वो होना ही नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई है लाइफ में, हमारी नहीं चाचा की बेसी, सबसे ज़्यादा फर्क तो चाचा को ही पड़ता है यार। चलो ठीक है, हम इतनी बातें नहीं करते हैं, वरना छोड़ो। कल फिर मिलेंगे हैं हम नए ब्लॉग के साथ। अब पापा और ये आने वाले होंगे, थोड़ी बहुत देर में आ जाएंगे, बोल के तो गए थे कि जल्दी आ जाएंगे फंक्शन से, ज़्यादा नहीं है। और मैं तो बोल रही हूँ हम तैयार थे जाने के लिए, मैं भी तैयार थी, बट अचानक इंस्टेंट नहीं होता एकदम से, चलो छोड़ो वो वाला। मतलब मैंने आउटफिट भी पहन लिया था और फिर मैंने वो, मैं होता नहीं हमेशा दिखाती हूँ, मैंने ये तो दिखाया था कि मैंने क्या पहना है, वो क्लिप डालूंगी नहीं अब मैं। और मैंने रेडी होके भी दिखा दिया था, बट मैं वो क्लिप डालूंगी नहीं अब, क्योंकि मुझे क्यों दिखानी है, अपनी ड्रेस पुरानी क्यों करनी है, नहीं। ठीक है यार, कल फिर मिलेंगे कि नए व्लॉग के साथ। तब तक आप लोग भी ध्यान रखें अपना, मौसम चेंज हो रहा है तो अपनी स्वेटर भी पहने थोड़े दिन के लिए, और ज़्यादा एकदम से ही ठंडी चीज़ों पे ना आए, अभी थोड़ा कंट्रोल रखें, क्योंकि होता है एकदम से ना, हम सोचते हैं कि मौसम में से, मैं खुद सोचती हूँ, देखो मैं कैसे बैठी हूँ बिना स्वेटर के, बट अब रिजाई मैं रात को अभी भी ले रही हूँ यार, फैन भी नहीं चला रहे हम, थोड़े दिन के लिए तो रखेंगे, उसके बाद देखते। मुझे पता है जैसे ही मैंने सामान पैक किया वैसे ही ठंड आएगी, बारिश का वेट है, बारिश आएगी। तो फिर कल मिलेंगे हम नए व्लॉग के साथ, तब तक बाय गाइस, गुड नाइट।